नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार द्वारा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है योजना। सरकार मुफ्त में दे रही है सिरोही नस्ल के बकरे। ग्रीन हाउस लगाने के लिए सरकार दे रही है 70% का अनुदान। बदलते मौसम से फसलों को बचाने में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से मांगे एमएसपी पर गेहूं खरीद के लिए आवेदन। 28 फरवरी तक अपना पंजीयन करे किसान। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बकरी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगातार बकरियों की नस्ल सुधार पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सिरोही नस्ल के बकरे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण सेन ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सिरोही नस्ल बकरी विकास परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत बकरी पालकों को अब तक 124 सिरोही नस्ल के बकरे निःशुल्क वितरित किए गए हैं। और इतना ही नहीं, मानपुरा, माचेड़ी, चाकसू में निःशुल्क बकरा वितरण के लिए शिविर लगाकर पशुपालकों को उच्च नस्लीय बकरों का निःशुल्क वितरण किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सिरोही नस्ल बकरी विकास परियोजना का क्रियान्वयन अभी राज्य के चयनित जिलों में ही किया जा रहा है, जिसमें अजमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, जयपुर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और सिरोही जिले शामिल हैं। ये योजना इन जिलों के उच्च आनुवांशिकी बकरों द्वारा मांस उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए आनुवांशिक विकास के लिए चलाई जा रही है। आपको बता दें कि अन्य सामान्य नस्लों की तुलना में सिरोही नस्ल की बकरी 2 किलो प्रतिदिन तक दूध देती है। ऐसी नस्ल की बकरी में रोग प्रतिरोधक और सूखा सहन करने की क्षमता अन्य बकरियों से ज्यादा होती है। आधुनिक तकनीकों ने काफी हद तक खेती किसानी को आसान बना दिया है और इसी कड़ी में ग्रीन हाउस में खेती की तकनीक को भी किसानों द्वारा काफी ज्यादा अपनाया जा रहा है। बात करें राजस्थान की तो प्रदेश में मौसम में लगातार होते बदलावों को देखते हुए यहाँ के किसानों के लिए ग्रीन हाउस खेती काफी फायदेमंद मानी जाती है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भी ग्रीन हाउस की स्थापना के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राजस्थान के किसानों को ग्रीन हाउस की स्थापना के लिए उसकी लागत पर 50 से 70% का अनुदान दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के किसानों को ग्रीन हाउस की इकाई लागत पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। लघु सीमांत SC/ST वर्ग के किसानों को इकाई लागत पर 20% ज्यादा यानी कि 70% का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कम से कम 4000 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस स्थापित करना होगा। अब बात आती है कि किसान इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। दरअसल इसके लिए आपको ग्रीन हाउस पर सब्सिडी योजना का लाभ पाने के लिए राज किसान ऑफिशियल पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर अप्लाई करना होगा। किसान चाहे तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या ई मित्र सेंटर पर भी आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में चना, मसूर, सरसों के साथ ही गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जाहिर है कि रबी फसलों की कटाई का समय हो गया है। ऐसे में राज्य सरकारों ने भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राज्य में किसान चना, मसूर और सरसों समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए 25 फरवरी तक और गेहूं बेचने के लिए 28 फरवरी तक पंजीयन करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल रखा है, जिस पर केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा विभिन्न खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के पंजीयन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्था रखी है, जिसमें किसान खुद मोबाइल द्वारा MP किसान ऐप पर ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय या फिर तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र के लासल गांव और नासिक में प्याज के दाम तेजी से गिर रहे हैं, जिससे किसान परेशान हो चुके हैं। नासिक जिले के किसानों को 2 से 3 महीने खेतों में मेहनत करने के बाद भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से इच्छा व्यक्त की है कि या तो प्याज के लिए 2000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाए या फिर 2000 रुपए की सब्सिडी दी जाए। किसानों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे।
कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर की ओर से गांव बावड़ी में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने की। आपको बता दें कि सम्मेलन में 300 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हाल ही में कहा है कि सरकार लगातार बागवानी की समस्या को लेकर विचार विमर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है और लगातार प्रयास कर रही है। जल्दी सरकार सेब खरीद को लेकर यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री को लेकर फैसला लेने वाली है। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीना ने बीते वीरवार को कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023 से 24 में सरकार की खरीद सामान्य स्तर पर 3 से 4 करोड़ टन रहेगी। मीना ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गेहूं का बोया गया रकबा पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। गेहूं की फसल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी है, जिसको देखते हुए हमारी खरीद वर्ष 2023 से 24 में सामान्य स्तर 3 से 4 करोड़ टन होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में गोभी की खेती करने वाले किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बाजार में गोभी को 1 से 2 रुपए में भी नहीं खरीदा जा रहा। गोभी पर कम रेट मिलने से परेशान किसान अपनी फसल को सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हैं या फिर फ्री में ही पब्लिक के बीच बांट रहे हैं। हालात ये हो चले हैं कि किसान खेतों से गोभी की फसल को मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी नहीं निकाल पा रहे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।